मैंने आपको इसीलिए कहा, आपको लगता है कि यह वचन बड़ा सिंपल है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी फेलियर लाइफ को उठा के आपको क्वीन बना सकता है, आपको किंग बना सकता है, बावजूद इसके आपके लाइफ में 100 फेलियर हो तो भी। और ये परमेश्वर की खूबी है कि उसे क्वीन ऑफ गॉस्पेल, जो अमेरिका की क्वीन ऑफ गॉस्पेल जिसे बोलते हैं, दुनिया की क्वीन ऑफ गॉस्पेल बोलते हैं, उसने उसको चुना जो जन्म से अंधी थी और जिसका अपना परिवार टूट चुका था। आपकी दोनों आंखें मौजूद हैं, कितने सॉन्ग लिखे हैं आपने आज तक, आपके दोनों हाथ मौजूद हैं, पैर मौजूद हैं, कितने लोगों को जाके आपने सुसमाचार दिया अगर गाना नहीं आता तो। प्रॉब्लम यह है हमारे ऊपर परिस्थितियां इतनी हावी हो चुकी हैं कि हमें परमेश्वर नहीं दिखता और बाइबल नहीं दिखती और वचन नहीं दिखता। शैतान ने आपको घुमा के रखा हुआ है, जब तेरा ये सेट हो जाएगा ना यार, बड़ी कमाल दी गाल हो जानी हो तो, क्या मजा आएगा अगर ये चीज सेट हो गई, क्या मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो, क्या मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो। पंजाबी च कहंदे जिन्ना वड्डा सिर उन्ना वड्डा सिर दर्द। हाँ, जिन्ना वड्डा उतना बड़ा। प्रभु मुझे ग्रेट बना, मुझे गवाही दे, मुझे ऐसा कर दे, लेकिन 1 मिनट की टेंशन आप लोग नहीं ले सकते। आप नहीं जानते थैंक्स करने की पावर को। हां, और आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु को थैंक्स दे रहा था कि प्रभु थैंक्स, और मैं प्रेयर कर रहा था चर्च भवन के लिए, होली स्पिरिट ने मुझसे कहा आज से तू थैंक्स देना शुरू कर, क्योंकि एक जबरदस्त सुंदर, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस तरह की सुंदरता का भवन जिसमें आप बैठने जा रहे हो कुछ महीनों में। मैंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपने कुछ नहीं देखा, अगर कुछ देखा तो मैंने कह रहा हूं कुछ नहीं देखा जो आप देखने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं, जो सिरदर्दियां हो रही वो साबित कर रही कि सिर क्या है, आशीष क्या है, बड़ी है। और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप एक ब्यूटीफुल ग्लोरी में प्रवेश करोगे। मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, एक भेद दे रहा हूं कि जो चीज आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, आपका थैंक्स वो चीज कर सकता है। इस औरत ने क्या फैसला किया कि अब ठीक है, आप बोलो क्या करना है, ठीक है, अब अंधे हो गए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर भी जानबूझ के कई बार आपको किसी चीज में चंगा नहीं करता या कोई चीज आपकी रोकता है। मूसा ने कहा परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं क्या हूं, तथा हूं। अब जो परमेश्वर इस मिस्रियों के पहलौठे बेटे बेटियां मार सकते हैं, एक रात में समुद्र 2 भाग कर सकते हैं, आग का पिल्लर आसमान से बरसा सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है सोटी के द्वारा, क्या वो आपका थथलापन ठीक नहीं कर सकता? लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू जैसा है तू वैसा चलेगा, तू बोलना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हारून तेरे साथ जाएगा। और अगर मूसा की बजाय आज का विश्वासी तो बोलता नहीं परमेश्वर तेन पता ही फिर फेसबुक के किन्ने गंदे कमेंट वजने, हाँ तेन थथापन ठीक करना पऊ, फिर निकलू मैं तू। परमेश्वर का अच्छा तू थथला है, तू भद्दे मुंह का है, नो प्रॉब्लम, हारून तेरे साथ जाएगा। प्रभु मैं क्या बोलूंगी, मेरे खुद बेबी नहीं है अभी, कोई बात नहीं, तू हाथ रखेगी बेबी होंगे, नो प्रॉब्लम। आप प्रभु को छोटा मत समझो। मैंने तब
मैंने तब सेवकाई शुरू की है और की है और सालों की है जब मेरे पास खुद हीलिंग नहीं थी। जब हीलिंग आई तब सेवा ये शुरू नहीं हुई। ये हीलिंग मेरी लाइफ में आने से पहले शुरू हुई। इससे पहले कि मैं हीलिंग पाऊं, लोग हीलिंग पाते थे। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो बड़ा परमेश्वर है। अपने हिसाब से उसको एडजस्ट मत करो, अपने हिसाब से उसको मत चलाओ। फैनी बोलती है, कहती अब क्या करने, अंधी तो मैं शुरू से हूं, बेबी अब नहीं रहा, डाइवोर्स हो गया, अब क्या करना है। हां, रोगे बैठ के कि प्रभु ने क्या कर दिया, या लाइफ है ही ऐसी, लाइफ फेयर नहीं है, या शैतान के मुंह पे तमाचा मार के सफल बनोगे। आज लाखों करोड़ों लोग आशीषित हैं क्योंकि किसी ने गाया है, किसी ने लिखा है, किसी ने इंडिया में सुसमाचार को दिया है। आज जो बाइबल आप पढ़ रहे हो पंजाबी ट्रांसलेशन में, हिंदी में, ये बंगाली में आई थी इंडिया में। जो लेके आया था उसकी जिंदगी दाव पे लग गई थी, पूरी जिंदगी उसने लगा दी थी एक छोटी सी बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसको आज लाखों लोग आप पढ़ रहे हो। आप जानते सबसे पहले भारत में बाइबल बंगाली भाषा में ट्रांसलेट हुई थी। चाहे थोमा सन 52 में आया था, पर बाइबल की ट्रांसलेशन बंगाली भाषा में हुई थी। आप जानते हैं बंगाल के पास एक स्टेट्स हैं, मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, हाँ, सिक्किम। पता है कि नहीं पता? 90% लोग क्रिश्चियन हैं। सीएम, मंत्री, क्यों ऐसा हुआ? बंगाल में एक, बंगाल उसके बिल्कुल साथ है, पश्चिम बंगाल उसके बिल्कुल साथ है। बाइबल आई थी वहां पे। देखो काम, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे कि नहीं? 90% लोग वहां मसीह हैं। एमएनएफ की सरकार बनी है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी वहां पे। और अब जब शपथ उनकी होगी तो पहले हालेलुया के कोर्स गाए जाएंगे, उसके बाद बाइबल की वर्सेस पढ़ी जाएंगी, उसके बाद मंत्री सारे शपथ लेंगे। इंडिया की बात कर रहा हूं, ये भारत की बात है, अपने इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूं। एक थैंक्स गिविंग चेंज कर सकती है लाइफ, देश, स्टेट्स, दुनिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए नहीं, रोए नहीं कि क्या होगा मालूम नहीं। हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर थैंक्स नहीं ले सकता जब तक वो कर ना दे। फिर अगर आप उसे बीमारी में थैंक्स दोगे, प्रभु मैं अपनी चंगाई के लिए तेरा थैंक्स करती हूं, वो कहेगा मैं झूठा थैंक्स कैसे ले लूं तुझसे, मैं झूठा थैंक्स कैसे ले लूं तुझसे। आप थैंक्स करते जाओगे और एक दिन ब्रेक थ्रू होगा, आपकी समझ के परे, आपकी सोच के परे, आपकी समझ के परे, आपकी सोच के परे। और एक दिन नया मोड़ आएगा, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में ही नया मोड़ आएगा, अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, और आई मीन छोटा चर्च। मैंने कहा एक नया मोड़ मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट में। जब थैंक्स ऊपर जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली स्पिरिट में आपकी लाइफ के अंदर। ऑनलाइन जब थैंक्स जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली, मैंने कहा, और वो आपको सदा के लिए चेंज करने वाली। अगर आमीन चाहिए आशीष आपकी। हाँ, मेरे को सुनना चाहिए। यस, शैतान नफरत करता है बाइबल के वर्सेस से। उसे मालूम है बाइबल के अंदर क्या छुपा हुआ है, तभी तो आप बाइबल तगड़ 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 पढ़ जाते हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आता। और उसका एक वर्ड इतना पावरफुल है, आपको क्वीन और किंग बना सकता है, बावजूद इसके कि आप चुनौतियों से भरे हुए या फेलियर से भरे हुए। शैतान ने किसी भी तरह से आपको मार करने की कोशिश की,
बावजूद इसके जब आप परमेश्वर में आते हैं, अपना दिल खोलते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, कोई अंधकार की शक्ति, अंधापन, लंगड़ापन, गरीबी, कोई चीज फिर उसको रोक नहीं सकती जो प्रभु ने आपके द्वारा करना है। इसीलिए परमेश्वर ने उसी थोमा को यूज किया जो कहता था आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें। और आज उसी थोमा की वजह से आप यहां बैठे हो, क्योंकि सन 52 में वो लेके आया परमेश्वर के वर्ड को। उसका ओरिजिनल क्रॉस मैंने देखा है, उसके हाथ का बना हुआ, वो लेके आया वर्ड। आप यहां बैठे हो जो ये कहता था आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। इसे इतना बिलीव नहीं था कि यीशु मसीह में बचाएगा, मारेगा, क्या करेगा हमारे साथ। आपका दिमाग कुछ भी कहे, बीमारी सामने बैठी हो, नाच रही हो, गरीबी नाच रही हो, तो भी क्या करना है? थैंक्स करना पावरफुल है। थैंक्स करने का मतलब ये आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी, जवाब आने वाला है चर्च। और फिर परमेश्वर को रास्ता निकालने दो आपकी लाइफ के अंदर। लोग पता क्या सोचते हैं कि जैसे उन्होंने प्रेयर की है कि इस बार मेरा वीजा आ जाए, अगर वो आ गया तो इसका मतलब प्रार्थना का उत्तर मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को मौका दो, टाइम दो, उस पर फेथ रखो कि वो जिस तरह से उत्तर देना चाहता है उसी तरह से दे सके। आज इस चर्च में, आज चर्च के पॉलिटिकल जो हैंडल करता है उस ग्रुप में ऐसे लोग हैं, अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता तो वो आज इतना इस्तेमाल ना हो रहे होते, क्योंकि कोई पुलिस में होता, कोई फॉरेन में होता, और आज वो काम ना होते जो अब हो रहे हैं। अगर प्रेयर का उत्तर आ जाता तो कुछ प्रेयर के उत्तर आना आपके लिए डेंजरस है, खतरनाक है। तो आपको थैंक्स करना है जब प्रेयर का उत्तर ना आए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बेटर, कुछ बेस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है जो आपके लिए होगा। अच्छा, अगर यकीन नहीं है तो मैं बताता हूं। अच्छा, एक जना अब खड़ा होकर ये बता दे कि चलो पहले ये बताओ हन्ना के बेटे का नाम क्या था? सबको पता है, शमूएल। अच्छा, अब एक जना खड़ा होकर ये बता दे पनिन्ना के बेटों का नाम क्या था? किसी को मालूम नहीं, पर उस हन्ना का मालूम है जिसकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही थी, उसका नाम आपको मालूम है। जब प्रेयर कबूल नहीं होती कुछ साल, वो आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, तैयार करने के लिए, आपको जो डिवाइन प्लान परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर है, उस प्लान को आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं। पर नहीं, आपको पनिन्ना बनना है और नेमलेस रहना है। आप लोगों को पनिन्ना बनना है, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मुझे शमूएल को जन्म नहीं देना, मुझे वो सन्स को जन्म देना है जिनका कोई नाम बाइबल में जानता नहीं। परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी। अब ये बताओ पनिन्ना से क्या दुश्मनी थी प्रभु की कि उसके बेटों में से भविष्यद्वक्ता नहीं चुना गया? बोलो, क्या दुश्मनी थी? हां, कोई दुश्मनी नहीं थी। परमेश्वर को एक प्रॉफिट चाहिए था जो इज़राइल की अगुवाई कर सके। अब कोई प्रॉफिट तभी बनेगा जब कोई मां उसे अलग करेगी अपने से। आज लोग पता क्या बोलते हैं? प्रभु जे तू मैनू मुंडा दे तो तेरा ही होगा। हुण मुंडा उसे घर च पढ़ रहा, उसे घर च खेड रहा,
ਵੱਡਾ हो गया, नौकरी कर रहा, अपने मां प्यो ਨੂੰ पाल रहा, कादा प्रभु ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ थी? झूठ बोलिया थी। क्या क्या दिया दूसरों में और आपके बेटों में? क्या फर्क है? प्रभु को दिया, क्या दिया? ड्रामा किया। हन्ना कहती है, हन्ना को मालूम हो गया, परमेश्वर ने हन्ना को तैयार किया कि मैं इसको इतना तैयार करूंगा दुखों में से निकाल के कि ये अपने मुंह से बोलेगी कि प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता बस मेरा काम हो गया, मेरे को एक प्रॉफिट चाहिए जो खुदा के घर में रह के तैयार हो सके। हां, खुदा के घर में रहे, वही रहे, सेवा करे। आप तैयार नहीं कर सकते लोगों को, मैं तैयार करता हूं लोगों को, मेरे को मालूम है कैसे तैयार होते हैं। ये ढीठ लोग कैसे तैयार होते हैं मेरे को मालूम है, ये कैसे तैयार होते हैं मेरे को पूरा मालूम है। और टाइम लगता है, ये बड़ी स्लो प्रोसेस है, बड़ी स्लो। अगर आप किसी को परमेश्वर में तैयार देखो ना तो आनंद मनाया करो। ये बड़ी स्लो डिफिकल्ट प्रोसेस है ये।